हेलो एवरीवन। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि गमले की मिट्टी को बनाने के लिए क्या क्या का इस्तेमाल करना चाहिए और गमले की मिट्टी को कैसे तैयार करना चाहिए। और वैसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे गमले की मिट्टी को तैयार करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और कुछ कुछ और चीज़ें जो हैं वो ऑप्शनल हैं। आप चाहे तो उसको रख सकते हैं, आप चाहे तो उसको हटा भी सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या हम इसमें मिक्स करेंगे और क्या नहीं मिक्स करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि मैं इसमें क्या मिक्स कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं पूरी अच्छी तरीके से गमले को भरकर भी दिखाऊंगी, और गमले भरने का सही तरीका क्या होता है वो भी इस वीडियो में जानेंगे। तो हम सब्जियां उगाने के लिए अपने पॉट्स को कैसे तैयार करते हैं वो भी इस वीडियो में जानेंगे, और हमारी सब्जियों के लिए क्या क्या फ़ायदेमंद हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ें उनमें डालनी ज़रूरी है, कैसे गमले में उगाई हुई सब्जियों से ज़्यादा पैदावार आप घर पर ले सकते हैं, और वो भी कम दामों में। और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, आपको बस एक बार गमले की मिट्टी को तैयार करना होता है अच्छे तरीके से और सही तरीके से। उसके बाद आप बहुत सारी इसमें से जो सब्जियां हैं वो आप ले सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा फूल भी अगर आप इसमें लगाते हैं तो आपको कवरिंग भी जो आपकी होती है वो डबल ट्रिपल होती है नॉर्मल मिट्टी के अनुसार से। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे मैं मिट्टी बनाना स्टार्ट करूँ उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा कि हमारी जो वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम पे मिलती रहे, और आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। गमले के लिए जो प्रॉपर मिट्टी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है और सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है सॉइल। उसमें आप चाहे तो रेड सॉइल भी ऐड कर सकते हैं, या फिर ब्लैक सॉइल है तो आप ब्लैक सॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हमारे लिए खाद, जो कि आप खाद की जगह पे आप चाहे तो मार्केट वाले भी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं मिट्टी में, या फिर आप चाहे तो गोबर की खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गोबर की खाद का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि हमारी जो मिट्टी है वो नॉर्मली और नेचुरली जो होगी वो हमारी पौष्टिक से भरी हुई होगी। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ आती है रेत। रेत इसलिए ज़रूरी है ताकि जो हमारी मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो जाए, और उसमें जो पानी का होता है, रुकाव होता है, जो ठहराव होता है वो ज़्यादा देर तक ना हो। लेने से ये होता है कि जो हमारे पौधे में जो जड़ें खराब होने लगती है ज़्यादा पानी की वजह से, वो इसमें नहीं हो पाती है, और वो बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग और पकड़ बना के रखती है अपनी मिट्टी में। केवल इन 3 चीज़ों को भी मिलाने के बाद आप इसमें किसी भी तरीके की जो प्लांट्स होती है वो लगा सकते हैं, या फिर फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, या फिर वेजिटेबल्स कुछ भी लगा सकते हैं, आपको रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा। पर अगर आप इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें मिलाते हैं, इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन की हर चीज़ें की जो कमी होती है वो दूर करते हैं, तो वो ज़्यादा फ्लावरिंग करेगी और ज़्यादा फ्रूटिंग भी करेगी। बाद मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ कोकोपीट का। कोकोपीट इसलिए इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि हमारे जो पौधे होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी सूखने लग जाते हैं। आपकी जो कोकोपीट का इस्तेमाल करने से उसमें थोड़ी सी मात्रा में नमी हमेशा बनी रहती है, और जल्दी जल्दी पौधे हमारे सूखते नहीं हैं। अगर सूखेंगे नहीं पौधे तो मरेंगे नहीं, और वो बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए चलेंगे। बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी वुड ऐश, यानी कि लकड़ी की राख। लकड़ी की राख का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारे जो पौधे की जो मिट्टी होती है वो उसमें फंगस का अटैक नहीं होता है, और वो हमारी जो मिट्टी होती है वो बहुत ही पोषण तत्व पे बनी रहती है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी को इसलिए इस्तेमाल करेंगे ताकि जो हमारे पौधों में चींटियों का अटैक होता है वो नहीं होता है इसकी स्मेल से, और चींटियाँ जो हमारे पौधों में लग जाती है वो इससे दूर रहती है और हमारे पौधे को नुकसान भी नहीं करती। अगर आप बोन खली का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसमें आप मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बोन खली का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो हड्डियों का चूरा होता है, तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ एग शेल्स का। एग शेल्स जो होता है हमारे पौधों में हो रही कैल्शियम की कमी को दूर करता है। अगर आप एग शेल्स भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑरेंज पील्स ले सकते हैं। ऑरेंज पील्स भी आपके पौधों में कैल्शियम की कमी को दूर करता है। और या फिर चाहे तो आप किसी भी तरीके की फ्लावर्स की पील्स ले सकते हैं। यहाँ पे आप केले के छिलके भी ले सकते हैं। आप चाहे तो जो भी चाहें इसमें आप ऑर्गेनिक खाद के तरीके से कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसमें जो पकी हुई सब्जियां होती हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना होता है। फिर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ साफ का फंगिसाइड को। ये जो हमारे फंगिसाइड होता है हमारे पौधों में होने वाली फंगस की जो समस्या होती है उसको दूर करता है और हमारे पौधों में फंगस नहीं लगने देता है। आप चाहे तो इसको किसी भी लोकल शॉप से ले सकते हैं। 30 से 35 रुपये में आपको इजीली 20 ग्राम का मिल जाएगा। अगर आप इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप किसी भी एलोवेरा का जो लीफ होता है आप उसको कट करके इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद ये है जो हमारा मार्केट का खाद है।
अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें नहीं ऐड करना चाहते हैं, ना फिर कोई फंगिसाइड, तो आप सिर्फ खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके हर चीज़ें की जो कमी होती है पौधों में उनको दूर करता है। आपको 15 से 20 दिनों के बाद 10-10 दाने का इस्तेमाल करना होता है हर पॉट में। क्योंकि मैं यहाँ पर सब्जियों के लिए अपने पॉट्स को तैयार कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे हर चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने पॉट्स को फिल करने के लिए और अपनी मिट्टी को तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 पॉट मिट्टी, जो कि हमारा जो खेत का मिट्टी होता है वो है। नॉर्मली इसमें कोई भी ब्लैक सॉइल या रेड सॉइल नहीं है, जिस नॉर्मली मिट्टी है। जो भी आपकी लोकल में मिलती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसकी हाफ में ले रही हूँ 1 बकेट कोकोपीट, जिससे कि हमारी जो मिट्टी है वो हमारे गार्डन के लिए बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं हो जाए और थोड़ी-सी जो लाइट वेट है वो भी रहे। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी-सी जो है कंस्ट्रक्शन सॉइल। इसके बाद मैं ऐड करूँगी थोड़ी-सी हमारी ऑर्गेनिक खाद और थोड़ी-सी जो है गोबर की खाद। अब इसको मैं अच्छे से क्रश कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा हमारा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे आधी सॉइल आपको दिख रही है, बट थोड़ा-सा पेशेंस आप रखें ज़रूर, क्योंकि इसके बाद जो है हमें क्या-क्या ऐड कर रही हूँ, क्या मिक्स कर रही हूँ, आपको अगले थोड़ी सेकंड्स के बाद आपको ईज़िली अच्छे से दिखाई देगा। फिर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ी-सी कोकोपीट और इसको अच्छी तरीके से हम इसको कर लेंगे मिक्स। क्योंकि मैं यहाँ पर 1 बकेट का इस्तेमाल कर रही हूँ मिट्टी का, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कोकोपीट को इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं आधे इस्तेमाल कर रही हूँ, आधे मैं इसको बाद में इस्तेमाल करूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे दे रही हूँ एग शेल्स को अच्छे से क्रश करके, ताकि हमारे जो पौधे में है वो अच्छे से पोषण मिल पाए। अगर आप इसको सीधा-सीधा दे देंगे तो फिर आपको जो पौधों में जितनी पोषण की ज़रूरत होती है उतना नहीं मिल पाता है। अभी आप देख सकते हैं मैं इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और फिर मैं इसको पॉट में फ़िल करूँगी। अब मैं पॉट में इसको कैसे फ़िल करूँगी, आप इस चीज़ को ज़रूर देखें, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा हमारा। अगर आप कोई भी स्टार्ट कर रहे हैं किचन गार्डन या फिर टेरेस गार्डन का, फूलों के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा कि मिट्टी को कैसे तैयार करना है, ताकि जो हमारी मिट्टी है वो रोग मुक्त हो सके। ज़रूरी ये नहीं है कि मैं जिन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके मिट्टी को तैयार कर रही हूँ, उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप भी मिट्टी को तैयार करें। आप इसमें सिर्फ मिट्टी, गोबर की खाद और थोड़ी-सी रेत को मिला कर के भी आप मिश्रण को तैयार कर सकते हैं और आप इसमें कोई भी फ्रूट या फ्लावरिंग प्लांट या वेजिटेबल प्लांट को ईज़िली सैंपल कर सकते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके जो पौधे होते हैं वो ज़्यादा अच्छे ग्रोथ करेंगे। क्योंकि जो उसमें लगने वाली फंगस होती है, चींटियाँ का अटैक होता है, वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो फ्रीली आपके जो पौधे होते हैं, वो ग्रो कर पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कर पाते हैं। मैं आज कुछ ऐसे गर्मियों के फ्रूट्स लगाने वाली हूँ, जो कि पूरी गर्मियों आप उसका इस्तेमाल करते हैं और जो ये फ्रूट्स हैं, वो पूरे ही गर्मियों के सीज़न में फ्रूटिंग करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे कुछ मिट्टी का इस्तेमाल करें जो कि हमारी पूरी गर्मियाँ अच्छे से चल जाए। इसके बाद हम ले रहे हैं एक पॉट, जिसमें कि मैंने होल कर दिया है। उसके बाद हम इसके ऊपर रख देंगे छोटी-सी पत्थर, ताकि जो हमारे ड्रेनेज होल है वो बंद ना हो। और उसके बाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं सूखे हुए पत्तों का, ताकि जो हमारा पॉट है वो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए। और अगर आप इसके ऊपर डायरेक्ट मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो ड्रेनेज होल है वो भी बंद होने के थोड़े ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती हैं। सूखे पत्तों की जगह पे आप चाहे तो किचन वेस्टेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मिट्टी को अच्छे से फिल करने के बाद इसमें हम कर देंगे अच्छे से वाटरिंग, ताकि जो हमारे पौधे हैं उसमें ट्रांसप्लांटेशन शॉक ना लगे और इसकी जो मिट्टी है वो अच्छे से अंदर तक की गीली हो जाए। यहाँ पर वाटरिंग करने के थोड़ी देर के बाद ही इसमें पौधों को ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। आप चाहे तो 1 से 2 दिनों तक के लिए मिट्टी को गीली करने के बाद छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पौधे, ये जो है हमारे खीरे के कुछ बीज से ग्रो किए हुए पौधे हैं और ये है हमारा मस्क मेलन और वाटरमेलन का पौधा है, जो कि मैंने सारे ही सैंपल्स को सीड से घर पे ही ग्रो करा है। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं। अभी हम इसको कर रहे हैं रीपॉट हमारे एक बकेट में, ताकि ये जो पौधे हैं वो अच्छे से ग्रो कर रहे और हमारे पूरे समर्स तक में हमें इसकी जो फ्रूटिंग है वो मिलती रहे। सारे जो पौधे हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, तो इनके लिए ज़रूरी है कि आप कोई अच्छा सा बकेट और कोई अच्छी सी सॉइल मिक्स का इस्तेमाल करें, ताकि जो आपके पौधे हैं वो अच्छे से ग्रो करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग दे पाएँ।
ये जो हमारा पौधा है ये वेल वर्गीय पौधा है जिनको चढ़ने के लिए कोई सहायता चाहिए होती है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि ये जो पौधे हैं इनको चढ़ने के लिए किसी भी डंडे की सहायता ज़रूर दीजिएगा ताकि ये जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रूटिंग दे पाए। इन सारे पौधों को लगाने के बाद इनको 2 से 3 दिनों के लिए सेमी शेड एरिया में रखिएगा, उसके बाद ही आप इसको धूप में रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।